तो दोस्तों आज चलिए जानते हैं उन प्रोफेशनल पेंटरों के कुछ ऐसे हैबिट्स जो उन्हें प्रोफेशनल फिनिश प्राप्त करने में बाकी के पेंटरों से अलग बना देता है। तो अगर आप एक ऑटोमोटिव एंथुजियास्ट हो, डीआईवायर हो या जस्ट एक हॉबिस्ट हो, ये 3 हैबिट्स जो आपको मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आप वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल करते हो, मतलब आप खुद से सीखते हो, तो वो आपकी पेंटिंग की गेम जो है वो नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे और प्रो लेवल तक लेके जाएंगे। मेरा नाम है राजन और मैं हूं एक ऑटोमोटिव एंड पेंट एक्सपर्ट ऑथर और इंस्पेक्टर, और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को अभी से ही लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करने के लिए याद रखिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग रोज ऑटोमोटिव और पेंटिंग के बारे में सीखते हैं। दोस्तों एक आदत को छोड़ना बहुत ही मुश्किल चीज होती है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो जब आप ऑटोमोटिव और पेंटिंग पहली बार सीखते हो तो आपको सिर्फ वो अच्छे आदत है वही सीखने हैं और वही आपके सिस्टम में इंस्टॉल करने हैं, क्योंकि एक बार अगर आपको गलत आदत हो गई तो वो आदत छोड़ने के लिए आपको बहुत ही मुश्किल होगा और शायद आप वो आदत छोड़ नहीं सकोगे और इसी वजह से आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो चले बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वो पहली आदत जो प्रोफेशनल पेंटर्स को एक नॉर्मल पेंटर से अलग कर देती है, और वो आदत है रोज जब उनका पेंट जॉब करके खत्म हो जाता है वो अपने स्प्रे गन्स अच्छी तरह से धोते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको आपके स्प्रे गन्स जो है वो बहुत ही क्लीन रखने पड़ते हैं। इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं एंड स्क्रीन पे डाल दूंगा, अब बाद में जाके वो भी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो हर एक बार जब आप आपका स्प्रे गन इस्तेमाल करते हो तो उसको धोना बहुत ही ज़रूरी है। धोना मतलब पानी से धोना नहीं, उसको एक प्रोसेस रहता है उसको धोने के लिए, वो पहले आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप आपका अगला पेंट जॉब करोगे तब आपको स्प्रे गन रेडी मिलना चाहिए पेंट स्प्रे करने के लिए। और अगर आप आपका स्प्रे गन ठीक से नहीं धोते हो और जब आपका पेंट जॉब करने का टाइम आता है और जब आप पेंट उसमें डालते हो और स्प्रे करने को जाते हो तो आप देखोगे कि आपकी स्प्रे जो है वो ठीक से बाहर नहीं आ रही है, बीच में रुक रही है, रुक रुक के आ रही है। तो जब आप आपका अगला पेंट जॉब करने को जाओगे और जब आप स्प्रे गन के अंदर पेंट डालोगे और जब स्प्रे करने का टाइम आएगा तब आप देखोगे कि आपकी स्प्रे जो है वो ठीक से बाहर नहीं आ रही है, रुक रुक के आ रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, आपका पैटर्न ठीक से नहीं आ रहा है। तो तब आपको आपका पूरा स्प्रे गन जो है वो फिर से खाली करना पड़ेगा और उसको अच्छी तरह से धोना पड़ेगा और फिर जाके आप उसको वापस इस्तेमाल कर सकते हो। और ये इतना आसान भी नहीं है दोस्तों, ज़रा सोचिए, आप रेडी हो पेंट को स्प्रे करने के लिए, आप एक्साइटेड हो और बिल्कुल तैयार हो, अभी आप पेंट करने को जा रहे हो और आपकी स्प्रे जो है वो ठीक से बाहर नहीं आ रही है, और अब आपको वो सब पेंट जॉब उधर ही छोड़ के पेंट को धोने में लगना है। तो पेंट जॉब खत्म होने के बाद हर बार आपकी स्प्रे गन ठीक से धोइए। तो दूसरी आदत जो प्रोफेशनल पेंटर्स को बाकी पेंटरों से अलग करती है वो है वो स्प्रे गन हाथ में लेके कितनी स्पीड से स्प्रे गन को घुमाना है वो मास्टर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आप स्प्रे गन पहली बार हाथ में लेते हो तो आप आपका स्प्रे गन का स्पीड जो है वो घुमाते हुए स्पीड जो है वो फास्ट करोगे या बहुत ही स्लो करोगे। तो बीच में जो स्पीड रहता है वो सही स्पीड रहती है, वो आपको ढूंढनी है, क्योंकि जब आप हाथ को ज़्यादा फास्ट घुमाओगे तो आपकी स्प्रे जो है, आपका पेंट जो है वो पैनल के ऊपर ठीक से नहीं बैठेगा और वो स्प्रे जैसे बैठ जाएगा। और अगर आप हाथ ज़्यादा स्लो मूव करते हो तो आपका पेंट रन आने का संभावना है। अब ये सब प्रॉब्लम्स तब होते हैं जब आप शुरुआत कर रहे हो, क्योंकि जब आप ये बार बार करते हो वो स्पीड आपको ऑटोमेटिकली आ जाती है और ऑटोमेटिकली आप सही स्पीड पे पेंट को स्प्रे करने को सीख जाते हो। और ये कितना फ्लूइड फ्लो आप रखते हो आपके स्प्रे गन के ऊपर उस पे भी डिपेंड करता है। मतलब अगर आपने आपका फ्लूइड फ्लो जो है वो बहुत ही कम करके रखा है तो आप हाथ को मूव करते समय बहुत ही स्लो मूव कर सकते हो, लेकिन अगर आपने फ्लूइड फ्लो को पूरा ओपन करके रखा है तो आपको हाथ को बहुत ही फास्ट मूव करना पड़ेगा, नहीं तो आपका फटक से पेंट रन हो जाएगा। अभी फ्लूइड फ्लो को तब बढ़ाते हैं जब आपको काम को जल्दी जल्दी करना है तब, क्योंकि अगर ज़्यादा फ्लूइड फ्लो पे आप स्प्रे गन को रखोगे तो आपको हाथ जल्दी जल्दी मूव करना पड़ेगा और ऐसे आपका पेंट जॉब फटक से करके हो जाएगा। लेकिन पूरा फ्लूइड फ्लो को ओपन करके स्प्रे करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो इतना आसान बात नहीं है। लेकिन जब आप ये बार बार करते हो तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने को चालू हो जाएंगे। और तीसरी आदत जो प्रोफेशनल पेंटर्स को बाकी पेंटरों से अलग करती है वो अपना स्प्रे गन जो है वो सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करते हैं, क्योंकि जब आप एक चेसिस के ऊपर पेंट लगाते हो तब स्प्रे गन की सेटिंग्स अलग होती है और जब आप एक कार पैनल के ऊपर स्प्रे करते हो तो उसकी सेटिंग्स अलग होती है। इसका मतलब यह है कि जब आप एक चेसिस के ऊपर पेंट लगा रहे हो तो आपको फ्लूइड फ्लो कम करना पड़ेगा, आपका फैन भी जो है वो कम करना पड़ेगा और तब जाके आप आराम से उस चेसिस के ऊपर पेंट लगा सकते हो। और जब आप एक कार पैनल के ऊपर पेंट स्प्रे करते हो
तो आपका फैन विड्थ बड़ा होना चाहिए, आपका फ्लूइड फ्लो अच्छा होना चाहिए। तो क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि फैन विड्थ ऐसा होना चाहिए और फ्लूइड फ्लो इतना होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सब सिचुएशंस में आपको सिर्फ वही पैटर्न और वही फ्लूइड फ्लो को इस्तेमाल करना है। कुछ सिचुएशंस में आपको फैन विड्थ नैरो करना पड़ेगा और फ्लूइड फ्लो को भी कम करना पड़ता है। जो मैं फैन विड्थ और फ्लूइड फ्लो आपको बताता हूँ वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बार इस्तेमाल करना है, लेकिन कुछ बार ऐसे होते हैं जैसे कि चेसिस या कुछ छोटे पार्ट्स, तब आपको आपका स्प्रे गन का सेटिंग चेंज भी करना पड़ता है और सिचुएशन के हिसाब से आपको अडॉप्ट होना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप ऑटो बॉडी और पेंटिंग सीरियसली सीखना चाहते हो तो उसके ऊपर मैंने एक स्टेप बाय स्टेप कोर्स क्रिएट किया हुआ है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। हमारी कम्युनिटी बढ़ रही है और अगर आप हमारी कम्युनिटी का एक हिस्सा बनना चाहते हो और ऑटो बॉडी और पेंटिंग फैमिली में ज्वाइन होना चाहते हो तो नीचे जाइए और मेरे कोर्स में एनरोल हो जाए और अपने खुद के पेंट जॉब्स और प्रोजेक्ट्स करने को चालू कीजिए। और अगर आपको ये पर्टिकुलर वीडियो यूजफुल लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए और ऐसे आपको कोई भी मेरा नया वीडियो मिस नहीं होगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।